ये थे इस वक्त की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले जो आज जिस एजेंडे पर सबसे पहले बात करने वाले हैं वो है संसद की कार्यवाही में लगातार पड़ रही बाधा की, जहां चर्चा कम हो रही है और हंगामा ज्यादा हो रहा है। पहले रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में संसद भवन परिसर में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी सत्ताधारी एनडीए के सांसदों की मंगल मिलन रणनीतिक बैठक हुई। इसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित गठबंधन के प्रमुख नेता इसमें शामिल हुए। इस बैठक में मॉनसून सत्र के बचे हुए दिनों के लिए सरकार की कार्य योजना पर चर्चा की गई। ये तो बात हुई सत्ता पक्ष की। अब उधर विपक्ष क्या कर रहा है? दूसरी ओर संसद के अंदर और बाहर मकर द्वार पर विपक्षी दलों ने अयोध्या के राम मंदिर में हुए कथित चंदा चोरी यानी जो दान में अनियमितता है उस मामले पर और हाल ही में जो दिल्ली में जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन हुए थे उसके दौरान पुलिस कार्रवाई की बात को लेकर जोरदार हंगामा किया। विपक्षी सांसदों ने प्रतीकात्मक रूप से दान पेटी का इस्तेमाल कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, यानी ये वाला ड्रामा अभी भी जारी है। विधेयकों पर भी गतिरोध है। हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बार बार बाधित हो रही है। सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर महत्वपूर्ण विधेयकों में चर्चा में दिलचस्पी न लेने और सदन की कार्यवाही में लगातार बाधा डालने का आरोप लगाया है। उधर विपक्ष गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब की मांग पर अड़ा हुआ है और इसीलिए लगातार गतिरोध वहां पर बना हुआ है। तो इन सब के बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस और सपा ने तो हमेशा प्रभु श्री राम का अपमान ही किया है। कांग्रेस पार्टी और ये समाजवादी हमेशा भगवान राम को गाली देते रहते हैं ये लोग, और ये लोग राम मंदिर का विरोध करते रहते थे और दुनिया को बताते हैं कि राम कल्पनीय है, भगवान राम को ये मानते नहीं है। आज ये चंदा चोरी का नाटक करके गुमराह करने का कोशिश करता है। ये भगवान राम का विरोधी है। भगवान राम का विरोधी कांग्रेस और समाजवादी और कम्युनिस्ट पार्टी क्या बात करते हैं? दरियालू आंसू बहा करके देश को गुमराह नहीं कर सकते। तो ये आपने संसदीय कार्य मंत्री की बात सुन ली। अब उधर की बात सुनवाते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सदन में वो राम मंदिर चंदा चोरी और छात्र हित के मुद्दे पर चर्चा चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि चेयरमैन दोनों मिलके दोनों हाउस में डिस्कशन के लिए वे परमिशन दे, और डिस्कशन अगर शुरू होगा तो सारी चीज़ें बाहर आ जाएंगी। तो इसीलिए हम चाह रहे हैं कि सिर्फ डिस्कशन ये राम जन्मभूमि ट्रस्ट का हो या बच्चों पे जो अन्याय अत्याचार हुआ उसका हो। उधर सपा के सांसद अवधेश प्रसाद का कहना है कि अयोध्या कलंकित हो गई है और इसे लेकर तो सदन में चर्चा होनी ही चाहिए। पूरे देश के लोगों की समस्याओं के लिए है। इससे बड़ा प्लेटफॉर्म लोकतंत्र में कहीं नहीं है। इससे बड़ा स्थान नहीं है। इसके द्वारा हम देश की को करोड़ों करोड़ों लोगों ने जो दान दिया है उनकी भावना हर्ट हुई है, अयोध्या कलंकित हुई है। यह मामला सिर्फ संसद तक नहीं रहा, ये यूपी विधानसभा में भी हंगामे तक पहुंचा। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा पर इस मामले को लेकर राजनीति करने के लिए हमला बोला। यह आक्षेप वह समाजवादी पार्टी और वह कांग्रेस लगा रही है जिन्होंने सदैव राम जन्मभूमि और भगवान श्री राम का अपमान किया है। क्या यह सच नहीं कि 1990 में अयोध्या की गलियों को और सरयू की पावन धारा को रक्त रंजित करने का पाप समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया था? क्या पूरा देश और पूरी दुनिया और सभी राम भक्त ये नहीं जानते कि इनका ये अक्षम्य पाप जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चला करके किया था?
तो ये लगातार दोनों तरफ से इस मामले पर गतिरोध, ये संसद में भी और उधर यूपी विधानसभा तक ये गतिरोध दिखाई पड़ रहा है। आज इसी पर बात करने के लिए, संसद में क्या कुछ हो रहा है उसको बात करने के लिए राजेश राज हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं संसद भवन से, जुड़ चुके हैं। और हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी यहीं पर स्टूडियो में मौजूद हैं। पहले राजेश राज के पास चलते हैं। राजेश, दोनों पक्ष बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जिस तरह अभी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी की बात मैं सुन रहा था, अड़ गए बिल्कुल। कोई फार्मूला निकलेगा नहीं क्या? क्योंकि अब तो 13 अगस्त तक ही है ये मॉनसून सत्र और बहुत सारे कामकाज बाकी हैं। कोई फार्मूला निकलने के आसार लग रहे हैं? देखिए, संसद के शीतकालीन सत्र का ये लालचंद्र तीसरा हफ्ता है और उसका ये दूसरा दिन है। जब पहले दिन की बात करें तो सोमवार को सत्ता पक्ष ने अपनी रणनीति बदली और रणनीति बदलते हुए शोर शराबे के बीच 2 विधेयकों को पारित कराया। और यही रणनीति आज भी काम आई जब आज राज्यसभा में जो गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय हैं, उन्होंने जन्म और रजिस्ट्रेशन से संबंधित विधेयक को शोर शराबे के बीच पारित करा लिया। लेकिन अब सवाल सबसे बड़ा मौजूद है लालचंद कि आखिर यह नुकसान किसका है। विपक्ष अगर इस चर्चा में शामिल होता है तो विपक्ष के पास सत्ता पक्ष को घेरने के लिए 100 मौके होंगे। उनके 5 स्पीकर अगर बोलेंगे तो वो 100 बार सत्ता पक्ष को घेर सकते हैं। लेकिन विपक्ष बेवजह अपने इस मौके को गवा रहा है, ऐसा तमाम पॉलिटिकल जो पंडित हैं उनका साफ तौर पर यह कहना है। और हम लोग भी लगातार 15 वर्षों से पॉलिटिकल रिपोर्टिंग यहाँ संसद में कर रहे हैं, तो हमें जो महसूस होता है कि विपक्ष को चर्चा में भाग लेनी चाहिए और सत्ता पक्ष को घेरना चाहिए। इसके अलावा अगर वो मीडिया से आकर मुखातिब होते हैं, बाइट देते हैं, विरोध समर्थन की बात चलती है, मकर द्वार पर धरना होता है और हाउस के अंदर भी अवरोध पैदा किया जाता है। अब सिलसिलेवार तरीके से आप अगर देखें तो शिक्षा मंत्री से इस्तीफा, छात्रों का धरना, तमाम मांगों को मांग लेने के बाद भी अब नया जो मामला है वो भगवान श्री राम मंदिर से जुड़ा हुआ है। और मुझे याद आता है लालचंद, एक मैं बताना चाहता हूं कि 90 के दौर में नारे लगते थे कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। बाद में उसमें जुड़ गया था तारीख नहीं बताएंगे, क्या कि सौगंध राम की बाद में वही मैं बता रहा हूँ कि राहुल गांधी कहते थे कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तिथि नहीं बताएंगे। गृह मंत्री अमित शाह सदन के भीतर आते हैं और वो कहते हैं कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे और तिथि भी बताएंगे। तो बिल्कुल तिथि बताकर मंदिर का निर्माण हुआ और मंदिर का शुभारंभ जो है हो गया। और अब समाजवादी पार्टी, चूंकि उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष चुनाव होने हैं, लिहाजा इस मामले को कहीं न कहीं लपेट कर राम मंदिर के मुद्दे को गरमाने की कोशिश की जा रही है, ताकि इसका सीधा सीधा लाभ जो है वह चुनाव में उठाया जा सके। लौटता हूँ विनोद जी, जिस तरह से कि अभी राजेश बता रहे थे, और ऐसा लग रहा है कि संसद से लेकर के यूपी विधानसभा तक पहले छात्रों के मुद्दे के लिए इस मुद्दे को, अयोध्या के चढ़ावा गड़बड़ी वाले मुद्दे को थोड़ा सा किनारे कर दिया था। अब विपक्ष इस पर यहाँ से लेकर वहाँ तक, चाहे उसके लिए सदन के बाहर कोई जो पप्पू यादव ने जो एक छोटा सा वो किया, स्वांग किया, वो उससे लेकर के तमाम मुद्दे, ये इन मुद्दों को लेकर क्या लगता है विपक्ष को कि ये तब तक ये छोड़ेगा नहीं विपक्ष जब तक उत्तर प्रदेश का, जिसे कहते हैं अंतिम वोट पड़ना चाहे, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का? लाल जी, आज अगर ये देखें कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज हैं उनकी संख्या 38 हो गई है जी। आप सोच सकते हैं इस देश के लिए, लोगों के लिए, न्याय व्यवस्था के लिए, शासन प्रशासन के लिए ये कितनी बड़ी खबर हो सकती है। बेशक। और इसी संसद ने ध्वनिमत से उसके प्रस्ताव पारित किया है। क्या आपने उस पर कोई डिस्कशन सुना? वैसे ही जन्म मृत्यु वाला जो मामला है, जन्म मृत्यु वाला राजेश बता रहे थे, वैसे ही MSME का हुआ है। ऐसे ऐसे कम से कम 10 से ज्यादा मैं कह रहा हूं कि पिछले दिनों में इतने इंपॉर्टेंट बिल पास हुए हैं। बिल्कुल। लेकिन इसी इंपॉर्टेंट बिल पे विपक्ष की ओर से कोई चर्चा नहीं हुई, ना कोई चर्चा में विपक्ष ने इंटरेस्ट दिखाया। सरकार को अपना काम करना है और संसद में बड़ी पंचायत है और वहां इसको लाना है, अपने विधेयक को लाना है और उसे पास कराना है। ये सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। और सरकार पास कराते जा रही है और पास हो रहा है, ध्वनिमत से पास होते जा रहा है, कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है। तो ये समझना चाहिए कि ये इतना इंपॉर्टेंट बिल जो ये माननीय सांसद, कानून हमारे बनाने वाले लोग हैं, बिल्कुल वो कर क्या रहे हैं, वो राम मंदिर के उस चंदा चोरी के मामले को कैसे बना रहे हैं, जबकि उस सबको पता है। योगी आदित्यनाथ ने जवाब देते हुए जो कहा है, तो उसको गौर करना चाहिए उन बातों पे कि राम मंदिर चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी, आप जो भी कह लें,
उस पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद एसआईटी बनाई है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद उसकी निगरानी में अपने सुप्रीम कोर्ट में वो सारी चीजें हो रही है। एसआईटी को उसकी रिपोर्ट देनी है। एक एसआईटी ने सारा कुछ उसमें दूध का दूध पानी का पानी किया है। ये जानते हैं इस बात को कि ये सिर्फ बैंक के कर्मचारी जो चंदा के गिनती में थे उनके मिली भगत से ये सारी चीजें हुई है जी। लेकिन इन्हें बीजेपी को बदनाम करना है, इन्हें राम मंदिर आंदोलन को बदनाम करना है, इन्हें अयोध्या को बदनाम करना है, तो आप देखिए किस तरह के स्वांग रचे जा रहे हैं। मकसद सिर्फ एक है, मकसद सिर्फ एक है कि राम मंदिर आज के दौर में आप कह सकते हैं समस्त भारत के सनातन के वो प्रतीक है, हिंदू एकता और आस्था के प्रतीक है। और आप जितने दिन से पिछले एक हफ्ते से जो स्वांग दे रहे हैं वो इसी हिंदू एकता और हिंदू आस्था और सनातन पे इसको प्रहार किया जाता है। एकदम आप इस चीज को देखिए, जब सारे माननीय सांसद विपक्ष को पता है कि सुप्रीम कोर्ट में इसका डे टू डे इसका हियरिंग होता है, एसआईटी ने एक रिपोर्ट एसआईटी की आ गई थी, दूसरी रिपोर्ट एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपनी एसआईटी का ये गठन करने का कहा और दोबारा एसआईटी का फिर से ये उस पर जांच शुरू हुई है। ये भी लोग जानते हैं इसमें कोई साधु संत और किन्हीं लोगों का कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद अगर ये चीजें हो रही है तो आप ये मान लीजिए कि वो एक तरह से घृणित काम है जो हिंदू आस्था, सनातन आस्था, अयोध्या और इसको बदनाम करने के लिए सिर्फ हिंदू एकता का जो इनको एक डर है, उसको डर से ये सारे प्रपंच, ये सारी चीजें आप पार्लियामेंट में दिख रहे हैं। ठीक राजेश, जिस तरह से ये गतिरोध है आज, अब और क्या होना है? क्या कुछ और विधेयक पारित होने की संभावना कहीं पर? नहीं लालचंद जी, आज संसद का जो दोनों सदन है, अपर हाउस और लोअर हाउस, उसकी कार्रवाई समाप्त हो चुकी है। पहले लोकसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित हुई और अभी जब जन्म और रजिस्ट्रेशन वाला जो विधेयक गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने पास करवाया, उनके संबोधन के साथ ही राज्यसभा की कार्रवाई को भी कल दिन में 11 बजे तक स्थगित कर दी गई। और तमाम जो विपक्ष के सांसद थे वो शोर शराबा लगातार कर रहे थे। शोर शराबे के बीच ही विधेयक को पारित कराया गया और उनका डिमांड है कि पुलिस लाठीचार्ज में गृह मंत्री अमित शाह को आकर सदन के भीतर बयान देना चाहिए और गृह मंत्री सदन में आकर बैठें, सदन में आकर वो तकरीर में हिस्सा लें। इस तरह की मांगे और प्रधानमंत्री से भी वो अपील कर रहे हैं कि वो आकर के सदन के अंदर बयान दें। तो हम कुल मिलाकर हम कह सकते हैं लालचंद कि विपक्ष अपनी हठधर्मिता पर अड़ा है और ऐसे में संसद का ये जो शीतकालीन सत्र का तीसरा हफ्ता है वह भी अवसान की तरफ बढ़ रहा है और बिना चर्चा के बिल को पारित कराने की उम्मीद करते हैं कि बाकी जो बचे दिन है ना, उसमें कम से कम जो है दोनों पक्ष बैठे और आवश्यक विधेयकों पर आवश्यक चर्चा हो, वरना सरकार तो अपने कामकाज के लिए आवश्यक विधेयक को पारित करा ही लेगी। शुक्रिया फिलहाल राजेश आपका जुड़ने के लिए, और विनोद जी बने रहिएगा क्योंकि आगे चल करके हम बात करने वाले हैं जिस पर बड़ी चर्चा करने वाले हैं इस वक्त में, कि छात्रों के मुद्दे को लेकर कैसी सिलेक्टिव राजनीति आ रही है, कैसी दिखाई पड़ रही है और कैसे कैसे बयान आ रहे हैं। कर्नाटक से बयान आया प्रियंक खरगे का, गजब का बयान है, और यही लोग यहां पर दिल्ली में राजनीति किस तरह कर रहे थे। करेंगे इस पर बड़ी चर्चा छोटे से ब्रेक के बाद।